हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। हमारा कल का पेपर है इंग्लिश का, तो हम इंग्लिश का एक कुछ ऐसे क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं जो आपके कल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्लास में अभी हम पहले पोइम्स को देखेंगे, क्योंकि पोइम्स से 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, 8 नंबर हमें कवर करनी है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ आपको। ठीक है, और इसके अलावा हम जो किताब की जो क्वेश्चन आंसर है पोएम के अलावा, वो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप क्लास को पूरा देखना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास से आपको कुछ न कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं सीखा, और ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जो आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे। देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कि आपको नीचे एक वो दिया गया है, स्ट्रेंजर दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसको पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लाइट है हमारी, और इसका जो पोइट्री का हिस्सा है हम पढ़ने जा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो नाम की एक पोइम है हमारी। ठीक है, नाम तो आपने पढ़ा ही होगा इसका। देखो, बोल रहा है कि द वे एक करो आता है, ठीक है, सुक डाउन ऑन मी, और आके मेरे पे बैठ जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इसने, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी एक डस्ट, स्नो की एक डस्ट थी, ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक मतलब जो हेमलॉक ट्री है उससे डस्ट ऑफ स्नो यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक को आता है और वो आके एक हेमलॉक के पेड़ पे बैठ जाता है। ठीक है, फिर वो बैठता है, जैसे आके वहां पे बैठता है तो जो पेड़ के ऊपर जो बर्फ वगैरह थी वो नीचे आके गिर जाती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कोई कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है जो किसी पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है, और वो मतलब सोच रहा है किसी चीज के बारे में कि क्या हो रहा है, डिप्रेशन में है। ठीक है, तो एक को आके यहाँ पे बैठ जाता है, तो जो जैसे आके बैठता है तो यहाँ पे जो पत्तियां वगैरह है वो हिलती है, और पत्तियां हिलने से कुछ बर्फ के पार्टिकल्स इस व्यक्ति के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, और गिरने से ये मतलब जिस डिप्रेशन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में सोच रहा था, उससे बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये बोल रहा है व्हाट फेल ओवर द पोइट, पोइट के ऊपर क्या गिरा, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ स्नो। तो इस प्रकार आपको आंसर देने हैं, अ पार्टिकल ऑफ स्नो फॉलन और पोइट। ठीक है, इस प्रकार आंसर आपको देना है। जरूरी नहीं है आपको इसमें से खोजना नहीं है, क्योंकि ये पोइम है और हमने हिंदी में पढ़ा है कि पोइम के दूसरे आंसर निकलते हैं, तो वो हमें बताना है। ठीक है, हमारी भाषा में लिखना है उसको ना, आपको इसको पढ़ के ना। नेक्स्ट है कि व्हाट कॉज द स्नो पार्टिकल्स टू फॉल। इसे के मतलब पार्टिकल्स के पड़ने से क्या हुआ कि जो पोइट था वह किससे बाहर निकल गया, किससे बाहर निकला, जो वो कुछ सोच रहा था उसे क्या हो गया, बाहर निकल आया, और उसको मतलब पता चला कि संसार में क्या हो रहा है। वो पहले अपनी दुनिया में मस्त था, तो जैसे ही उसके ऊपर जो स्नो का पार्टिकल्स पड़ा तो वो क्या हो गया, उससे बाहर निकल गया। तो इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता देना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको जल्दी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। आपको वो क्वेश्चंस अपनी जो भी आपके पास सीरीज वगैरह है उनसे आप देख के क्लियर कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अ टाइगर इन द जू वाली पोएम से, है ना। ये है कि बट ही इज लुक्ड इन ए कॉन्क्रीट जेल। तो एक टाइगर के बारे में बता रखा है इसने कि वो किस में था, कॉन्क्रीट जेल में था। जेल आपको पता है कॉन्क्रीट की बनी होती है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, बार्स यानी जो सलाखें थी उनके पीछे जो टाइगर है उसकी स्ट्रेंथ है कि नहीं। आप उसको बाहर छोड़ के देखो, कोई भी जू में नहीं जाएगा देखने के लिए टाइगर्स को। ओके, तो जो टाइगर है उसकी स्ट्रेंथ उसके बार्स के पीछे है। ओके, आगे क्या बताया इसने, आगे बताया स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। और जो टाइगर है वो उस जो ये केज है उसके मतलब ये इतनी बड़ी केज है मान लो, तो जो टाइगर है वो इसकी स्ट्रेंथ इस बार्स के पीछे है और वो इतनी दूर पे आ जा सकता है। ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्योंकि अगर आपकी भी कोई शक्ति छीन ले तो आप थोड़ी देखोगे अपने कंपटीटर को, नहीं देखोगे ना। आप इसको अगर बाहर छोड़ोगे तो विजिटर्स आएंगे इसको देखने के लिए, नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन है वेयर इज द टाइगर इम्प्रिजन नाउ, तो बता देना आपको टाइगर इम्प्रिजन कहाँ पे था। तो द टाइगर इम्प्रिजन इन ए, या द टाइगर लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट जेल, सेल मींस होता है जेल। ठीक है, बता देना आपको ये। जितना आप छोटा आंसर लिखोगे, जितना आप सटीक उत्तर देने की कोशिश करोगे, आपके
मार्क्स उतने ही बनेंगे, ज़्यादा होशियार बनने की दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा होशियार बन के दिखाना नहीं है एग्जामिनर को, आपको उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या कर देनी है आपको उसकी, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। वाई इज द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर्स? बिकॉज ही वांटेड टू फ्री फ्रॉम द सेल, क्योंकि वह क्या करना चाहता था, सेल से बाहर निकलना चाहता था, ठीक है। एंड लिव हिज फ्री लाइफ, और वह बाहर निकल के अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो, क्योंकि पोएम का मतलब ये होता है कि आपको अपने हिसाब से कुछ सीख लेनी है पोएम से और बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। ये जो पोएम आपकी, तो इसमें पूछ रखा है कि द डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। प्रेमिस होता है शिकार, प्रेमिस क्या होता है, प्रेमिस होता है शिकार, ठीक है। बीस्ट यानी होता है, बीस्ट यानी होता है जो जंगली जानवर होते हैं ना खाने वाले, उसको बीस्ट बोलते हैं, ठीक है। और अ नॉइस माइट नॉन प्लस, नॉइस यानी जो नया नया होता है उसको नॉइस बोलते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल जानते हो, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है। हाइना कम विद मेरी स्माइल, मेरी स्माइल यानी जो हाइना होता है वो कैसे आता है, वह हंसता हुआ आता है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइनाच एंड क्रोकोडाइल्स, कि क्रोकोडाइल्स और हाइना में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता देना है कि हाइना कम्स विद अ मेरी स्माइल एंड द क्रोकोडाइल्स कम विद वीपिंग, ठीक है। और जो क्रोकोडाइल्स वो कैसे आता है, रोते हुए आंसू लेके आता है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है 10 दिस टाइप्स ऑफ, मतलब इनसे आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, क्रोकोडाइल और ये हाइना है, ठीक है। वॉट मे कंफ्यूज एंड नॉइस विद रिग्रेट टू विल्ड एनिमल, कि हमें मतलब विल्ड एनिमल से मतलब कंफ्यूज कैसे नहीं होना चाहिए। तो आपको बता देना है कि हाइना के बारे में बता देना और क्रोकोडाइल के बारे में बता देना, ठीक है। हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश अ हाइना फ्रॉम अ क्रोकोडाइल? बिकॉज दे लुक लाइक सेम बट हाइना कम टू अस विद मेरी स्मेल, एंड जो ये क्रोकोडाइल वो कैसे आता है, कैसे आता है, रोता हुआ आता है, ठीक है। द बॉल ऑफ पोएम, द बॉल ऑफ पोएम के अंदर जो कभी बता रखा है कि एक बच्चा होता है, ठीक है, और वो बच्चा गेंद से खेलता है, ठीक है। वो गेंद से खेलता है तो जो उसकी गेंद है वह बाउंस करती हुई कहाँ पे चली जाती है, एक पानी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो जो बच्चा था वो स्टेयर करने लगता है, यानी जो पानी है उसको वो घूरने लगता है, देखने लगता है उसको, ठीक है। तो कभी उसको बताना चाहता है, पर इनके माध्यम से बताना चाहता है कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन हमसे दूर जाएगी, ठीक है। हमें उसका शौक नहीं करना है, ओके। तो कभी बताना चाहता है कि देखो ये बोला नो यूज टू से ओ अदर आर अदर्स बॉल, कि मतलब ये कहने का कोई लाभ नहीं है कि तुम्हें हम क्या दे देंगे, दूसरी गेंद दे देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ होती है वो खो जाती है, तो वो अगर प्रिय है हमारे पास, हमने कितने दिन से उसको संभाल कर रखा है, तो अगर वो खो जाती है तो हमें क्या होता है, दुख होता है। फिर घर वाले हमें समझाते हैं कि बच्चे तेरे को नहीं ला के दे देंगे, लेकिन फिर भी हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, ठीक है। पिक्सेस द बॉय, क्योंकि एक खतरनाक जो दुख था उसने बच्चे को क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, ठीक है। एज ही स्टैंड रिगिड, वह कैसा खड़ा है, रिगिड खड़ा है। रिगिड यानी एकदम से कठोर हो जाता है, आप भी देखने लगते हो, अगर आपको कोई टीचर डांटता है तो आप एक जगह पे खड़े हो किसी चीज को घूरने लगते हो, स्टेयर करने लगते हो, ठीक है। ट्रेम्बलिंग, कांपने लगता है, स्टेयरिंग, और स्टेयर कर रहा था डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो वह उस समुद्र को, उस हार्बर यानी होता है बंदरगाह, ठीक है, उस बंदरगाह को देखने लगता है जहाँ पे उसकी गेंद क्या गई थी, अंदर गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि विच थॉट्स फेल्स टू कंसोल द बॉय ऑन हिज लॉस, कि ऐसे कौन सी कंसोल यानी होती है सहानुभूति, ऐसी कौन सी सहानुभूति है जो बच्चे को उसके लॉस पे क्या कर देगी, उसको भर देगी, ठीक है। तो आपको बता देना कि देयर इज नो यूज टू से ओ अदर देयर आर अदर बॉल्स, की मतलब ऐसी कोई बॉल नहीं है, दूसरी बॉल नहीं है जो उसके दुख को क्या कर देगी, फील कर देगी, ठीक है। आपको बताना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बच्चे को क्या कर देगी, कंसोल कर देगी। कंसोल मीन्स होता है उसके दुख को क्या कर देगी, पूरा कर देगी, ठीक है। बिकॉज द बॉय इज फुल फिक्स विद द अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ठीक है, क्योंकि वह क्या है, किसी बड़ी दुख के जकड़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड द बॉय रिएक्ट अपॉन सीइंग हिज बॉल फॉल इनटू द वाटर, जो बच्चा था वह किस प्रकार रिएक्ट कर रहा था। द बॉय, आपको बोलना है कि द बॉय रिएक्टेड अपॉन सीइंग हिज बॉल फॉल इनटू द वाटर, ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। तो आपको बता देना कि वो क्या क्या कर रहा था, रिगिड खड़ा था, ट्रेम्बलिंग था, और क्या कर रहा था, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे क्या कर रहा था, घूर रहा था,
ठीक है। नेक्स्ट है ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, कि जो पूरी रात है पेड़ की कविता है उसके माध्यम से कभी बताना चाहता है कि ऑल नाइट्स पूरी रात द रूट्स वर्क टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, कि जो जड़ें हैं वो पूरी रात जो बरामदे में जो क्रैक पड़े हुए हैं उनसे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है। द लीव्स, लीव्स मीन्स होता पत्तियां, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास स्मॉल स्विंग्स स्टिफ विद एक्सटेंशन लॉन्ग क्रेम्ड, और जो पत्तियां हैं वो मतलब हिला रही है और जो ग्लास वगैरह है खिड़कियां वगैरह है उन पे मार रही है चोटें। ठीक है। बोट सप्लिंग अंडर द रूफ, और वो छत से क्या कर रही है, अंदर आ रही है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड, जिस प्रकार कोई अभी अभी किसी नए पेशेंट को जो आधी नींद में वो जैसे निकल के आ रहा है, मूविंग टू क्लिनिक डोर्स, जो मतलब ये बताना चाहता है कि जो रात को जो जड़ें हैं वो फैलती है और जो पत्तियां वो धीरे धीरे फैलती है और शाखाएं धीरे धीरे इस प्रकार अंदर आ रही है जैसे कोई नया नया पेशेंट है और उसको क्या किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है और वो क्लिनिक के डोर की ओर आ रहा है। तो कैसा क्वेश्चन सर देखते हैं इसके। हाउ डू रूट एंड लीव्स लेबर टू एस्केप फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द हाउस, तो आपको बता देना कैसे आ रही है, रूट कैसे आ रही है। तो देख लेना है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, क्यों बरामदा फ्लोर से क्या आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। थोड़ा आपको लैंग्वेज को देख लेना है कैसी क्या लैंग्वेज है और उस प्रकार आपको आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है। हाउ डू द बाउज मूव, बाउज किस प्रकार मूव करते हैं, तो आपको बता देना कि दे आर मूव्स लाइक, धीरे धीरे मूव करते हैं यानी स्लोली स्लोली दे आर मूव्स। ठीक है। अगर द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास स्मॉल ट्रीज स्टिफ विद एक्सटेंशन लॉन्ग क्रेम्ड बाउ सप्लिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो आपको बता देना कि जो बाउ है, जो ये बाउ है वो कैसे सप्लिंग करता है, सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। ठीक है। यानी वो स्लोली स्लोली क्या कर रही है, मूव कर रही है जैसे किसी नए पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया गया है और वो अपनी क्लिनिक को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। ठीक है। हाफ डेज्ड यानी होता है जो आधा क्या है, नींद में है। ओके। नेक्स्ट है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जो फॉग होती है वह किस प्रकार आती है, एक जो लिटिल कैट है छोटी बिल्ली है उसकी तरह धीरे धीरे आती है। ठीक है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउसेज एंड देन मूव्स ऑन। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, और वह आकर बैठ जाती है और हार्बर क्या करने लगती है, देखने लगती है। ठीक है। एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउसेज, और अपने कंधे को उचका के जो सिटी का साइलेंस है उसको देखने लगती है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर क्या कर देती है, चली जाती है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वेयर डज द फॉग कम फ्रॉम, फॉग कहाँ से आती है। ठीक है। तो आपको बता देना है फॉग कहाँ से आती है, द फॉग कम्स फ्रॉम अ हार्बर एंड द सिटी। ठीक है। जो हार्बर है वो सिटी से फॉग आती है। ठीक है। व्हाई डज द पोएट कंपेयर द फॉग विद द कैट, बिकॉज द कैट कम्स स्लो स्लो, यानी जिस प्रकार जो बिल्ली है वो धीरे धीरे आती है उसी प्रकार आप देखते होंगे सर्दियों में जो कोहरा है वह भी धीरे धीरे आके पूरे शहर को क्या कर लेता है, अपने आप में क्या कर लेता है, समा लेता है। उसी प्रकार बिल्ली भी दबे पांव आती है, किसी को पता ही नहीं चलता कि बिल्ली आ रही है। उसी प्रकार जो फॉग है वो भी उसी प्रकार हमारे पास आती है। ठीक है। नेक्स्ट है सडनली अचानक दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, उन्होंने कैसा साउंड सुना, नेस्टी साउंड सुना। ठीक है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, अब आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में मस्टर्ड कौन था, ठीक है, इंक कौन था, ब्लिंक कौन था। ओके। तभी आपको ये समझ में आएगा पायरेट यानी होता है जो समुद्री डाकू होता है उसको क्या बोलते हैं, पायरेट। क्लाइंब यानी होता है क्या, चढ़ना। ठीक है। मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, म्याउच क्राइड इंक, म्याउच मतलब जो बिल्ली थी उसका नाम क्या था, इंक था। ठीक है। एंड ओ क्राइड ब्लिंडा, और फिर ब्लिंडा चिल्लाया ओ, फॉर देयर वाज ए पायरेट, वहां पे क्या है, एक समुद्री डाकू है। क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो क्या कर रहा है, विंडो से क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है। व्हाट सरप्राइज्ड ब्लिंडा एंड हर पेट्स वन डे, तो देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो दैट सरप्राइज्ड ब्लिंडा एंड हर पेट्स वन डे। ठीक है। ये बता देना आपको कि उसको क्या सरप्राइज करना था। ठीक है। हु मेड दैट साउंड, उस साउंड को क्यों बना रहा था, एक तो ये बना रहा था मस्टर्ड, और ये जो इंक है वो, और एक ब्लिंडा, क्योंकि मस्टर्ड तो ग्रोल कर रहा था और ये जो इंक है वो क्या करता, क्राई कर रहा था।
और ये जो बेलिंडा वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था। ठीक है, अब और कोई है तो देख लेते हैं अपन। देखो, आई हेड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक जो बूढ़ा व्यक्ति है उससे सुना है। रिलीजियस नहीं होता, धार्मिक। क्या होता है, धार्मिक। हमने एक धार्मिक, हेड नहीं होता सुनना। आई हेड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, हमने एक धार्मिक व्यक्ति से सुना है। बट यस्टरडे नाइट, हमने बीती हुई रात को डिक्लेयर तो घोषणा की, दैट ही हैड फाउंड ए नेक्स्ट टू टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर, ठीक है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि आपको क्या करा है, ये बोल रहा है दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उसने एक ऐसा टेक्स्ट पाया टू प्रूव, जो अप्रूव करता था कि दैट ओनली गॉड, केवल भगवान ही है, माई डियर कुड लव यू फॉर योर्स अलोन, जो सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, जो तुम्हारे पीले बालों करता है। तो इसमें बता रखा है कि एक जो धार्मिक व्यक्ति है उसने एक टेक्स्ट लिखा था, उसने सुना कि बच्ची तेरे को केवल एक भगवान ही है जो आपको मतलब खुद को प्यार करते हैं, न कि तेरी जो पीले जो चमकीले सुनहरे बाल है उनसे प्यार करता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है होम डज द पोएट क्वेट हेयर, पोएट ने किसके बारे में यहाँ पे बताया, तो बता देना। एक गर्ल के बारे में बताया, रिलीजियस मैन के बारे में बताया। ठीक है, हु इज पोएट्स व्यू, पोएट का क्या व्यू है, एंड कैन अलोन लव यू एंड फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर योर ब्यूटी। तो इसने बताया था कि ऐसा क्यों बताया कवि ने कि आप कौन सा व्यू है जिसके कारण कवि ने बताया कि कैन अलोन लव यू, कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, नॉट फॉर योर ब्यूटी, न कि तेरी ब्यूटी को। ठीक है, तो ऐसा किसने बताया, उसने कहा कि जो गॉड है सिर्फ वही क्या करते हैं, आपसे लव करते हैं, न कि आपकी ब्यूटी से। तो हमें भी अपनी किसी की ब्यूटी से लव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी तो एक ना एक दिन डरने वाली है कि नहीं। आप अपने दादा दादी को देखते होंगे, वो भी अपने टाइम पे काफ़ी सुंदर थे। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सबकी जो जवानी है, जो भी उसकी जो चमक वगैरह है, वो एक ना एक दिन जाने वाली है। ठीक है, तो आपको भी मतलब कभी हर पोएम से कुछ ना कुछ आपको सीख देने की कोशिश कर रहा है कि जो भी आपकी जो जवानी वगैरह वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगी, डल जाएगी। तो आपको किसी भी व्यक्ति को तवज्जो उसके गुणों के आधार पर देना है, न कि उसके रंग और रूप के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको किस प्रकार करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो से है, फर्स्ट फ्लाइट पोइट आपकी फर्स्ट फ्लाइट में है। ठीक है, ये बोल रहा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जो व्यक्ति है वह क्या था, बैठा हुआ था, डिप्रेशन में था, ही फील्स विद डिप्रेशन एंड फील्स सोरो। ठीक है, वो दुख प्रकट कर रहा था। ठीक है, तो सडनली अ क्रो वाज केम अप एंड शुक ऑन द ब्रांच एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल अपॉन द पोइट। ठीक है, तो इस प्रकार बता देना आपको ना, हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, बता देना डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि वो इसके ऊपर पड़ी, जिसके कारण वो जिस ओरा में था, जिस आबा में था, उससे बाहर निकला। ओके, नेक्स्ट फायर एंड आइस से, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार इस संसार का अंत कैसे होगा। तो इस संसार का अंत कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का, सम पीपुल्स आर नोज दैट द संसार द वर्ल्ड इज एंड विद फायर, कुछ लोग मानते हैं कि फायर से इस संसार का अंत होगा, बट अदर्स सेज दैट द संसार विद एंड बाई आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि संसार किससे एंड होगा, आइस से होगा। ठीक है, बिकॉज द फायर मतलब जिस प्रकार डिजायर होती है वह पूरे व्यक्ति को समाप्त कर देती है। जैसे आपकी भी इच्छा है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, उसको देखूँ, उसको देखूँ। ठीक है, तो ये जो इच्छा आपकी वो आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। उसी प्रकार ये जो फायर है और जो ये आइस है उनकी तुलना की गई है। ठीक है, हाउ डज अ टाइगर इन द जू लिव, एक बगीचे एक चिड़ियाघर में जो टाइगर है वो किस प्रकार रहता है। तो टाइगर किस प्रकार रहता है, टाइगर रहता है भाई कैसे,
टाइगर रहता है जैसे उदास रहता है, सैड रहता है, एंड ही वॉक ओनली इन अ कॉन्क्रीट जेल सेल, वह मतलब कुछ दूरी पर जाता है, कुछ दूरी पे वापस आ जाता है। तो इस प्रकार आपको पोइम में बता देना है कि जो टाइगर है वो किस प्रकार रहता है। ठीक है, देख लेना है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स। टाइगर विलेजर्स को किस प्रकार टेरराइज होता है, डराता है। ठीक है, तो किस प्रकार डराता है, वह मतलब घूरता है, ओके, बोलता है जोर से। तो इस प्रकार टाइगर अपने जो विलेजर्स है उनको क्या कर देता है, डरवाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लोइन। आप एशियन लोइन को कैसे पहचानोगे, क्योंकि दे आर लिव इन एशिया एंड हिज, उसकी जो पीली त्वचा होती है उसकी क्या होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, हाउ इज द लेपर्ड डिस्क्राइब इन द पोइट। तो लेपर्ड होता है, उनके ऊपर पेपर्ड ब्लैक स्पॉट होते हैं। ठीक है, आपको बता देना कि द लेपर्ड हैड ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक पेपर्ड स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी। ठीक है, उनके ऊपर काले काले धब्बे होती है। ठीक है, एंड ही कैन जम्प्ड एंड क्लाइम इजीली। वह क्या कर सकता है, जल्दी से आराम से चढ़ सकता है। आपको पढ़ लेना है ना द बॉल पोइम। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन। पोजेशंस का अर्थ क्या है संसार में, यानी कोई भी चीज है, पोजेशन यानी होता है अधिकार। तो आपको बता देना है कि कोई भी ऐसी चीज है इस संसार में जो हमारे पास है, वो एक ना एक दिन हमसे दूर जरूर जाएगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं माना कि ये चीज मेरी है और मेरी रहेगी, ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो आपका तो और आपका रहेगा। ओके, एनीथिंग इज, हर चीज आपने आपसे एक ना एक दिन छीनने वाली है। तो पजेस नाम की कोई चीज होती नहीं संसार में। ओके, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द बॉय आफ्टर लॉजिंग द बॉल। उस बच्चे का बिहेवियर यानी तो व्यवहार, आफ्टर लॉजिंग हिज बॉल, अपने बॉल को खोने के बाद में कैसा व्यवहार था। तो ही वाज फिल्ड विद सोरो एंड स्टेरिंग, ट्रेम्बलिंग एंड रिगिड एंड सी द वाटर वेयर हिज बॉल इज वेंट ऑन। जहाँ पे उसकी बॉल गई थी वह उसको क्या कर रहा था, घूर रहा था। ठीक है, फिल विद सोरो एंड ही डज नॉट एग्री टू टेक अनदर बॉल। व्हाई डिड द पोइट नॉट इंट्रूड द बॉय ऑन द बॉय। वह बच्चे से क्यों इंट्रूड नहीं था, क्योंकि बच्चे को जब दूसरी बॉल देने के लिए कहा गया तो वह क्या नहीं हुआ, एग्री नहीं हुआ, बिकॉज ही अटैच्ड विद दैट बॉल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ओके, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। अमांडा से कौन बात करता है, तो आपको देख लेना कौन कर रहा था, उसकी माता जी कर रही थी। व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर अ मेरमेड। मेरमेड होता है जो समुद्री मछलियाँ होती है उससे रिलेटेड है। तो अमांडा वो क्यों बनना चाहती थी, बिकॉज ही वांटेड टू मतलब वो क्या करना चाहती थी, उस पानी में तैरना चाहती थी, अकेला रहना चाहती थी, समुद्र में गोता खाना चाहती थी, घूमना चाहती थी। ठीक है, इस प्रकार आपको बता देना है। ओके, नेक्स्ट है द ट्रीज। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ऑफ द ट्री। तो आपको सेंट्रल आइडिया देख लेना है इसका अपने बुक में और बता देना। ठीक है, पोइम का ना। नेक्स्ट है, हाउ विल द एम्प्टी फॉरेस्ट चेंज ओवरनाइट। किस प्रकार जो एम्प्टी फॉरेस्ट है वो रातों में कैसे बढ़ती है। तो आपको बता देना, द रूट्स आर, उसकी जो जड़ें वो बरामदे में फैलने लगती है, पेड़ों की पत्तियां फैलने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, इस प्रकार आपको बता देना ना। द फॉग, हाउ कैन द फॉग कम। द फॉग कम्स लाइक ए कैट। जो फॉग है वो बिल्ली की तरह आती है। एंड कवर्स द होल सिटी एंड हार्बर, और अपने हार्बर और जो सिटी है उनको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दो पोइम और है, उसका और देख लेते हैं अपन। द टेल ऑफ कस्टर्ड। ये बोल रहा है, वेयर एंड विद हुम डिड ब्लेंडा लिव। जो ब्लेंडा वो किसके साथ और कहाँ पे रहती थी। तो आपको बता देना किसके साथ रहती थी, इनके साथ, ब्लिंग के साथ। और जो ये कौन था, ये जो मस्टर्ड है उसके साथ क्यों रहती थी, ब्लेंडा रहती थी। ठीक है, हाउ डिड द ड्रैगन फेस द पैरेट। द ड्रैगन मतलब जो ड्रैगन था वह पैरेट पे क्या कैसे मतलब उसको फेस किया, वो उसके ऊपर पड़ा, उसको नोच खाया। ठीक है, बता देना आपको, क्योंकि सभी ड्रैगन वो कायर मानते थे लेकिन ड्रैगन कायर नहीं था, बिकॉज ही वह अपना जो ताकत है वह कब दिखाना चाहता था, जब उसकी जरूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज एन ओल्ड रिलीजियस मैन से अबाउट गॉड्स लव। गॉड्स लव के बारे में रिलीजियस मैन ने क्या कहा, तो उसको बता देना है कि उसने कहा कि जो गॉड है वही आपसे अनन्य प्यार करते हैं संसार में। द गॉड्स ओनली लव यू नॉट योर ब्यूटी। जो गॉड होता है वह सिर्फ आपको प्यार करता है, नॉट योर ब्यूटी, न कि तुम्हारी ब्यूटी को। ठीक है, इससे इस प्रकार आपको बता देना है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की थीम क्या है। थीम का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि संसार में सिर्फ आपको किसी भी व्यक्ति से, आपको संसार में देखने को मिलेगा कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति से
उसकी ब्यूटी से लव नहीं करना चाहिए, बिकॉज द ब्यूटी गो ऑन व्हेन यू आर इन ओल्ड एज। ठीक है, जब आप ओल्ड एज में जाओगे तो आपकी जो ब्यूटी है वह सब कुछ फीकी रह जाएगी। ओके, तो आपको बता देना है कि जिस प्रकार जो गॉड हमसे लव करता है उसी प्रकार हमें भी किसी व्यक्ति या पर्सन से लव करना चाहिए, न कि उसी ब्यूटी से लव करना चाहिए। वी मस्ट प्रायोरिटी हिज, जो गुण वगैरह है उसको हमें क्या देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके, न कि ब्यूटी, नॉट द ब्यूटी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस थे हमारे पोएम के जो हमने कंप्लीट कर लिए। और आपको जो ये अभी में नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में मिलने वाली है आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हमारी जो वो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करने हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार आपको पैसेज करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाने वाला हूँ। तो आप उस क्लास को जरूर देखना, इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजना, ताकि वो भी अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, अलविदा, जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।